फ्रेंड्स, आई एम सौरभ पांडे एंड आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो आप और मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि आज के हमारे देश में किसान क्यों इन बॉर्डर्स पे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के बॉर्डर पे धरना दे रहे हैं, है ना। हम सभी अपने घरों में बैठकर हमें रोटी मिलती है, क्या जाता है ना। हम सभी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, व्हाट गोज गाइस, है ना। ये सच है, बट सच पे क्या आपको लगता है कि किसानों का जो धरना है वो जायज है, नाजायज है? इस नतीजे पर पहुंचने से पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। गवर्नमेंट ने 3 रूल बनाए हैं, बट वो 3 बिल कौन से हैं? इवन अब तो ये बिल नहीं, अब ये कानून बन गए हैं, क्योंकि कोई बिल राज्यसभा और लोकसभा से पास होने के बाद जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर नहीं होते तब तक वो कोई कानून नहीं बनता। बट ये कानून बन चुका है, बट अब इसे गवर्नमेंट अप्लाई करने की तैयारी में है, जिसका एक किसान विरोध कर रहे हैं। जरा समझिए इसमें होता क्या है। पहली प्रॉब्लम, गवर्नमेंट ने एक एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये होता क्या है पहले मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा दूं। जो नॉर्मल मंडियां हैं, जो कि अब तक गवर्नमेंट के अंडर टेक होती थी, गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करती थी और गवर्नमेंट अपने इन सभी मंडीज में एमएसपी लगाती थी ताकि किसी किसान को नुकसान ना हो। यानी कि गवर्नमेंट किसी भी प्रोड्यूस की जो प्राइसिंग थी वो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। मान लीजिए किसान है, उसे अपने गेहूं बेचना है, तो उसका रेट मार्केट में अप एंड डाउन हुआ, इससे पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, उस सभी चीजों को पैरामीटर्स को देखने के बाद उसके गेहूं की कीमत मार्केट में यानी कि एपीएमसी यानी मंडीज में 2000 रुपए पर क्विंटल डिसाइड करती थी। अब यानी कि इस किसान को चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, इसे 2000 रुपए पर क्विंटल कीमत पे ही इसका गेहूं बिकेगा। ये रेस्ट अश्योर्ड था, पहले ये निश्चिंत था। बट अभी गवर्नमेंट ने एपीएमसी को खत्म करने का प्लान बना लिया है, इसको प्राइवेटाइज करने का प्लान बना लिया है। अब इन किसानों को डर है कि प्राइवेट कंपनियां कहीं अपने प्रॉफिट के चक्कर में इन किसानों का हक ना खत्म कर दे, इन किसानों को समस्या ना खड़ी कर दे। यानी कि प्राइवेट कंपनियां 2000 रुपए नहीं, क्या पता 1500, 1400, 1300 रुपए पर क्विंटल पे भी इसका गेहूं खरीद सकती हैं, जिससे इन किसानों को नुकसान हो जाएगा। रियलिटी नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट ने एक और बिल बना दिया कि ये किसान अब इंटर स्टेट यानी ओवर द अक्रॉस द कंट्री कहीं भी जाकर, पहले होता था वो अपने राज्य में अपने ही पैरामीटर में जाकर अपना सामान बेच सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने फ्रीडम दे दिया है कि आप कहीं भी जाकर, जहां भी आपको लगता है कि आपके सामान का रेट अच्छा मिल रहा है, आपके गेहूं का, आपके चावल का रेट अच्छा मिल रहा है, आप वहां जाके बेचिए। बट एक बात समझिए गाइस, किसानों ने बहुत ज्यादा समझिए, एक किसान जिसके पास इतना ज्यादा स्टॉक नहीं होता, अगर वो अपना सामान लेके एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचने जाता है सिर्फ इसलिए कि क्योंकि उसके प्रोडक्ट की कीमत, उसके गेहूं की, उसके चावल की कीमत ज्यादा मिलेगी, जरा आप बताइए क्या उसे पेट्रोल का खर्च नहीं लगेगा? क्या उसे क्या उसे सीएनजी का गैस का खर्च नहीं लगेगा? क्या उसे वेयर हाउस यानी स्टॉक करने का खर्च नहीं लगेगा? ऐसे बहुत सारे कॉस्ट हैं जो उसके प्रोडक्ट पर और एड ऑन होते जाएंगे। जरा समझिए, उसे प्रॉफिट ज्यादा नुकसान हो जाएगा। रिमेंबर, ये बातें पेपर पे अच्छी लगती हैं, बट इन रियलिटी किसानों को फ्रीडम देने के चक्कर में गवर्नमेंट ने उनका गला दबा दिया। इन रियलिटी आई एम जस्ट यू अंडरस्टैंड गाइस, क्यों उन लोगों को लगता है कि गलत है? क्योंकि वो लोग अपने प्रोडक्ट को लेकर इतने ज्यादा जाकर फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। सिर्फ हमारे देश के अंदर 85% ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी ज्यादा नहीं जमीनें हैं, यानी उससे कम जमीनें हैं, लेस देन 2 हेक्टेयर्स। रिमेंबर, ऐसे दीज आर द फार्मर्स, इनके पास इतनी जमीनें नहीं है। इतने छोटे छोटे स्टॉक को लेकर वो ऐसे घूमेंगे अगर अदर स्टेट्स में बेचने के लिए, सिर्फ प्राइस के लिए, आई एम सॉरी, उन्हें नुकसान होने वाला है एट लास्ट। तो तीसरी बात गवर्नमेंट ने अपने इस बिल में कर दी है, तो थर्ड बिल इज दैट कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि अब तक कभी भी ब्लैक मार्केटिंग यानी कि स्टॉक करना, ओवर क्वांटिटी में स्टॉक करना गलत माना जाता था, बट अब गवर्नमेंट ने इसे लीगलाइज कर दिया है। यानी कि अगर ये सारे प्राइवेट सेक्टर अपने अंडर लेते हैं, यानी एपीएमसी प्राइवेटाइज हो जाती है, तो ये सभी प्राइवेट सेक्टर जितनी बड़ी मात्रा में चाहे उतनी बड़ी मात्रा में स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। नाउ अब ये इलीगल नहीं, लीगल माना जाएगा। अब जरा समझिए, अब मेरी बात को 2 मिनट छोटे एग्जांपल समझिएगा। अगर कोई कंपनी, मैं एक प्राइवेट कंपनी ऑनर हूं, मैं बेसिकली यही कहूंगा कि आज इकोनॉमी, आज गेहूं के रेट सस्ते हैं, तो मैंने सस्ते रेट में 1500 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीद लिए। फाइन, ग्रेट, क्योंकि मैं अपना फायदा देखता हूं और मैंने ओवर स्टॉक कर लिया ताकि मैं अगले सीजन में इसको बचा सकूं, और मैंने इनको पिसवा के आटा बना के और अपने वेयर हाउस में पैक करके रख दिया। आप भी जानते हैं आटे की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, मैंने उसे स्टॉक करके अपने वेयर हाउस में रख लिया, इट्स सेफ नाउ। ओके, अब जरा समझिए, जो नेक्स्ट सीजन आएगा, अब वो किसान जो वेट करता है नेक्स्ट सीजन में मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, वो नेक्स्ट सीजन जब वो दोबारा अपनी फसल उपजाएगा, वो दोबारा जब गेहूं को बेचने जाएगा, तो बेसिकली मैं उससे गेहूं नहीं खरीदूंगा। अगर वो चाहता है कि उसके गेहूं की कीमत 2000 पर क्विंटल लगाई जाए, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि बीइंग अ प्राइवेट, एक छोटे से कॉर्पोरेट होने के नाते मैं उसके गेहूं को 2000 रुपए पर क्विंटल नहीं लूंगा, इवन 1500 रुपए भी नहीं लूंगा, 1000 रुपए भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने इतना स्टॉक पहले ही एडवांस में कर लिया है। Just understand, this is the biggest problem। अब यहां पर उस किसान को उसकी फसल की कीमत कहां मिलेगी? आप समझिए जरा,
दैट्स द रीजन हमारे देश के अंदर बहुत सारे किसान सुसाइड कमिट कर लेते हैं, क्योंकि उसके प्रोडक्ट की राइट जो लेजिटिमेट प्राइसिंग है वो नहीं की जाती है। एंड दैट्स द थिंग, द कॉम्प्लेक्सिटी, जो गवर्नमेंट ने इस पेपर वर्क पे बहुत सारे बड़े बड़े बिल बना दिए हैं। इन रियलिटी दैट्स व्हाई द सो मेनी पीपल आर गोइंग अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट एंड एंटी गवर्नमेंट। प्लीज गाइस, और इवन यहाँ बहुत से ऐसे पार्टीज जो बीजेपी से एफिलिएटेड हैं, ये भी नाराज हैं। अब देश के अंदर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ऐसे बहुत से जो किसान हैं, इनका प्रोटेस्ट देखा जा सकता है एट मास लेवल। So just understand guys, people, we all have, personally even me, हम सभी यंगस्टर्स हैं, हम सभी जवान हैं, हमें अपने घरों में हमारे थाल तक रोटी पहुंच जाती है, सब्जी पहुंच जाती है, हमें लगता है हमें इस देश में चल रहे इशू से कोई कंसर्न नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। बट वेट, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज पीपल, जस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट टू सच इश्यूज एंड व्हाटएवर यू कैन डू, जो भी आप कर सकते हैं, आप जहां से भी कर सकते हैं, यू कैन डू अ लिटिल थिंग, जस्ट गो फॉर दैट। आप तो छोटी सी भी चीज करिए, बट प्लीज मेक सम स्टेप, टेक सम स्टेप एंड मूव अहेड। प्लीज, विदाउट योर कॉर्पोरेशंस, आपके सहयोग के बिना इट इज वेरी इंपॉसिबल फॉर अस टू मूव अहेड एंड रियली लेट्स सी। एक टाइम था जब हम जय जवान जय किसान कहते थे, और आज एक ऐसी सरकार है जिसने जवानों को और किसानों को एक साथ बॉर्डर पे खड़ा कर दिया है। जस्ट अंडरस्टैंड। और बीच में जस्ट आई डोंट रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ऑल द ग्रेट गवर्नमेंट, ऑल द अथॉरिटीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज, प्लीज, आप जिन्होंने भी ये मिनिस्ट्रीज हैं, जो डिसीजन बनाया है, आई जस्ट वांट यू टू रिवाइज एंड रिपीट इट प्लीज। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एरोगेंस एंड ईगो। हो सकता है कि कोई संशोधन, कोई बिल शायद हमसे गलत हो सकता है, सो प्लीज यू ऑल थिंक जस्ट इट इज राइट, बट वंस अगेन यू शुड गो फॉर रिविजन एंड प्लीज रिवाइज इट एंड प्लीज, इट्स माय सिंपल एडवाइस टू यू ऑल। That's what, by this I want to conclude my topic. I want to end this video and hope people out there, you all youngsters, please massively share this video. जिनको भी लगता है कि ये 3 पॉइंट या 3 बिल नहीं समझ आते हैं, आप उन्हें बिल शेयर कीजिए, और शायद आप सभी समझिए कि कितनी प्रॉब्लम हमारे देश के किसानों को हो रही है, वो लोग जो दिन रात मेहनत करके हमारे लिए हमारे थाली तक खाना पहुंचाते हैं। बट टुडे एट द टाइम ऑफ द एडवर्सिटी, इस तकलीफ की घड़ी में हम उनके बारे में चर्चा तक करना पसंद नहीं करते हैं। वी आर बिजी, वी आर वेरी ओके, वी आर वेरी कंफर्टेबल विद आवर स्मार्टफोन एंड वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। हमें कुछ नहीं करना है, इट्स राइट, ये सच है। बट प्लीज, योर वन पोस्ट कैन रियली मेक इट द वायरल, कैन रियली अलर्ट द गवर्नमेंट। शायद वो एक सरकार को चौकन्ना कर दे, शायद वो आपका वन पोस्ट, maybe my this one video can hit the brain of the government and all the officers sitting in the AC rooms who are really making the decisions and taking the decisions in the very comfort zone. They have never seen how much difficult condition does a farmer have to face. कितनी तकलीफें किसान को सहनी पड़ती हैं। It's truly true to say, but barely. I hope you got my all the points, and please, whatever you can do, all the influencers, all the YouTubers, all the great personalities, I want you to please comment below and please move ahead and spread the awareness from your angle. Thank you so much. Comment and please move ahead and share this video at large. Just thank you so much. Bye bye. Jai Hind.